हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और हम सभी बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जानू का एडमिशन मेडिकल में हो गया, तो अभी वो हॉस्टल जा रही है। तो अभी इतने दिन तक हमारी थोड़ी शॉपिंग वगैरह सब हो रही थी, तो आज मैं उसका बैग पैक कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जब हॉस्टल के लिए बच्चे निकलते हैं फर्स्ट टाइम, तो किस तरह से पैकिंग करनी चाहिए, या फिर मैं कैसे कर रही हूँ। हाँ, मैं पहले ये बता दूं कि मैं अपने बच्चे की पैकिंग किस तरह से कर रही हूँ, ताकि जब वो हॉस्टल जाए और जब वो अपना बैग ओपन करे तो उसको ऐसा ना लगे कि कहाँ पे क्या है और क्या क्या पहले निकालना है, कैसे सब सेट करना है। तो उसे इस तरह से मैं सेट करके दे रही हूँ, ताकि वो जब अपना बैग खोले और एक एक चीज़ निकाले तो ईच एंड एवरीथिंग उसको विजिबल हो, और उसको वहाँ पे फिर अलमारी में सेट करने के लिए भी सारी चीज़ें सही मिले। तो पहले तो हम आपको लिस्ट बता देते हैं कि क्या क्या लगती है चीज़ें जब बच्चा फर्स्ट टाइम आपका हॉस्टल जाता है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के बच्चे ऑलरेडी हॉस्टल में पढ़ रहे होंगे, जिनको पता होगा कि क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है, किस तरह से सेट करना होता है। बट मैं शायद उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा जो अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम हॉस्टल भेज रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो हमने सारी तैयारी कर ली है कि किस तरह से पैकिंग करनी है। मैं आपको पहले लिस्ट बता देती हूँ, लिस्ट में क्या क्या है, और उसके बाद मैं आपको पैकिंग हमारी बता दूंगी कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें और किस तरह से रखनी है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने लिस्ट बना ली थी और हम उसके बाद ही मार्केट निकले थे, क्योंकि देखिए घर पे तो सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती है, जो जैसे चाहिए जब चाहिए हम ले लेते हैं। बट जब बच्चा बाहर जाता है अपना, तो उसके पास हर चीज़ होनी चाहिए। एटलीस्ट जब नए शहर में जाए तो उसको एकदम से अरे ये नहीं है, अब मैं कहाँ लाने जाऊँ। और हॉस्टल में रहने वाले बच्चे तो एकदम से बाहर भी नहीं निकल पाते, तो इसलिए हमने पूरी लिस्ट रेडी की थी। 21 इसमें आइटम्स है जो मैंने रेडी किए थे, जिसमें से शायद कुछ चीज़ें लड़कों के लिए ना हो, सिर्फ लड़कियों के लिए है, और बाकी की सारी चीज़ें तो दोनों बच्चों को चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। तो सबसे पहले सैनिटरी नैपकिन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वो आपकी अगर बच्ची हॉस्टल के लिए जा रही है तो उसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक ज़रूरत ना पड़े बाहर सैनिटरी नैपकिन लाने जाने की, इस तरह से उसको वो सेट कर दीजिए। सेकेंड थिंग इज़ क्लोथ्स क्लिप, जो कपड़े सुखाने के बाद क्लिप्स चाहिए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो क्लिप्स होने चाहिए। फैब्रिक वॉश और कंफर्ट ब्रश, कपड़े धोने का ब्रश, सोप, उसको भिगोने के लिए फैब्रिक लिक्विड हो तो लिक्विड, पाउडर हो तो पाउडर, हेयर ऑयल, बकेट, सोप बॉक्स, जग एंड ब्रश, टूथपेस्ट, बाथ सोप, शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट में वो मूसली खाती है। यहाँ पे कोई आया, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, ये म्यूसली, मतलब वहाँ पे तो उसको ब्रेकफास्ट होगा ही, बट ये इमरजेंसी ब्रेकफास्ट, कि अगर कहीं बीच में भूख लग गई, कुछ खाना हो, भूख लगी, तो फर्स्ट टाइम जा रही है तो उसको ये दे के भेजूँगी। उसके बाद तो फिर वहाँ वो ले ही लेगी। उसके बाद हॉट वाटर बैक पेन के लिए हो, स्टमक पेन के लिए हो। लड़कियों को तो पता ही है कि पीरियड्स में भी कभी कभी बहुत पेट दर्द होता है, तो हॉट वाटर बैग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कॉटन भी चाहिए ही। लिप बाम, स्लीपर्स हमने उसको 3 तरह के दिलाए हैं, मतलब एक उसको अंदर पहनने के लिए हॉस्टल के अंदर, एक कॉलेज में, और एक एक्स्ट्रा बाहर कहीं जाएगी तो उसके लिए। कुर्ता सेट्स, क्योंकि अभी उसके कॉलेज में कुर्ता सेट्स कंपलसरी है। पहले तो हमारी जाने के पास सिर्फ जीन्स एंड टी शर्ट्स थे, इतने सारे टी शर्ट्स एंड जीन्स पड़े, बट उसके बाद कुर्ता सेट्स ज़्यादा नहीं थे, तो ऑब्वियसली नए कुर्ता सेट्स हमने लिए। तो वो तो आप आपके कॉलेज के हिसाब से कि आप अपने कॉलेज में क्या ड्रेस कोड है, अगर यूनिफॉर्म है तो फिर बात ही ख़त्म। एक शॉल, थोड़ी सी ठंडी अगर ज़्यादा हो तो एक जर्किन तो होना ही चाहिए। इस तरह का क्या बोलते हैं जानू, इसे जर्किन ही बोलते हैं ना, जैकेट। हाँ, मतलब अभी हम तो बचपन से इसको जर्किन ही बोलते, तो जैकेट, स्वेटर बोल सकते हैं, शॉल बोल सकते हैं, ताकि ठंडी से बचने के लिए। परफ्यूम, मेरी बेटी ने लिखा है बाय द वे, परफ्यूम तो चाहिए ऑब्वियसली। परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, चार्जर, ईयरफोन, नेल कटर, सीजर, आयरन मशीन मतलब इस्त्री, हेयर ड्रायर ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर ज़रूरत पड़े तो आप हेयर ड्रायर दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। बट क्योंकि लड़कियों के बाल धोने के बाद अगर कॉलेज के लिए निकलना है तो लंबे होते हैं, तो थोड़ा सा तो उसको ब्लो ड्राई करने के लिए ड्रायर चाहिए। वो भी अभी हमें देखना है कि हॉस्टल में परमिशन है या नहीं ड्रायर की और आयरन की, दोनों चीज़ें तो मैं दे के भेज रही हूँ। अगर आपके हॉस्टल में परमिशन है तो आप रख सकते हैं, अगर इसके हॉस्टल में मना कर दिया तो शायद वापस लेके आना पड़े। तो ये 2 चीज़ें तो मैंने ऑप्शनली रखी है। और टैबलेट्स, कुछ मेडिसिन जैसे छोटी मोटी सर दर्द के लिए, बुखार के लिए,
जेलोसिन एसिडिटी के लिए, कफ सिरप हो, सर्दी की टैबलेट्स हो, जो माइनर हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए देते हैं, वो सारी मेडिसिन छोटी छोटी, और बैंडेज, क्या, डेटॉल, ये सारी चीज़ें, फर्स्ट एड की सारी चीज़ें, और बाकी सभी लॉन्ड्रीज वगैरह तो वो तो कॉमन है, आपको पता ही होगा। एक नैपकिन एक्स्ट्रा दो, एक दो टॉवल एक्स्ट्रा रखो। और इस सभी चीज़ों की पैकिंग किस तरह से करनी है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मतलब मैं कैसे कर रही हूँ वो दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे रखी है उसकी जीन्स। फिलहाल तो वो 3 ही लेके जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जीन्स पहनने का शायद उसको ज़्यादा मौका ना मिले। नेक्स्ट छुट्टी को जब आएगी तब बाकी के कपड़े लेके जाएगी। फिलहाल हम उसको जो अब के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें दे रहे हैं। तो यहाँ पे उसके सारे जीन्स आ गए, और कपड़ों को इस तरह से फोल्ड कीजिए। ये देखिए, ये रेगुलर फोल्डिंग होती है, फिर उसे मैंने इस तरह से रोल कर दिया है, ताकि स्पेस जो है ना वो ज़्यादा बचता है। तो यहाँ पे अभी हम टी शर्ट्स रख देंगे सारे। यहाँ सारे टी शर्ट्स हो गए। जो जीन्स टॉप्स हैं वो सारे मैंने यहाँ रखे, यहाँ जीन्स रखे। यहाँ पे मैं सारे टॉप्स रखूँगी, उसके कुर्ता टॉप्स। ये उसके डेली कुर्ताज और लेगिंग्स हो, या उसका जो पलाजो पैंट्स है, ये है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये इस तरह के पैकेट्स में हमने सारी चीज़ें रखी है। तो देखिए, इस पैकेट में मैंने जो बाथरूम की चीज़ें हैं, जैसे कि शैम्पू, सोप, ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह, फेस वॉश, वो सारी चीज़ें इसमें। तो ऐसे अलग अलग, जैसे इसमें हमने उसके लॉन्ड्रीज वगैरह या नैपकिन्स हो वो रखे। यहाँ पे मैंने उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे सारे, जैसे पाउडर, क्रीम, कॉम्पैक्ट, हेयर ऑयल, सीरम, काजल, जो भी उसको नोज स्ट्रिप्स वगैरह, कोम भी रखना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें। तो इस तरह के पैकेट्स में हमने सारी चीज़ें, जैसे कि ये उसके डेली वेयर के कपड़े हैं, तो ये जो वो जब निकालेगी बाहर, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वो कबर्ड में सेट कर देगी, और ये उसको रोज़ चाहिए होंगे, रोज़ रात में सोने के लिए चाहिए होंगे। तो इस तरह के हमने इसमें सेट करके रखे हैं। तो जब वो बैग ओपन करेगी ना वहाँ जाने के बाद, तो सारी चीज़ें बिखरेगी नहीं, क्योंकि हर चीज़ पैकेट में है, और ये ऐसे ही पैकेट वो अपने कबर्ड में रख सकती है। जब भी यूज़ करना है इसमें से ले सकती है, वापस इसे रख सकती है। तो वो नीटनेस भी रहेगा, असेंबल्ड भी रहेंगी, सारी चीज़ें बिखरेंगी नहीं है, क्लमजी भी नहीं रहेंगी। क्योंकि क्या है ना, बच्चे सही ढंग से वापस रख नहीं पाते, उनको बहुत सारा काम होता है, पढ़ाई करनी होती है, मस्ती करनी होती है, और अपनी सारी चीज़ें, जैसे घर में हम फिर भी डांट मार के उनको लगा देते हैं सेट करने के लिए, बट वहाँ पे ऐसा होगा नहीं स्टार्टिंग में, जब वो नई जाएगी। तो ये ऐसे ही निकाल के ऐसे ही रख सकती है। तो इस तरह के पैकेट्स का मैं आपको बता रही थी। जब हम नए कपड़े खरीद के लाते, तो ऑलमोस्ट अभी जब भी साड़ियाँ हो, नए ड्रेस हो, तो उसके साथ इस तरह के बैग्स आते हैं। ये प्लास्टिक बैग्स है, इस तरह के बैग्स आते हैं जिसको बटन्स रहते हैं। तो ये मैंने बहुत दिनों से जो है वो जमा करके रखे थे, और मेरी ये आदत है, जब भी नया ड्रेस आता है, नई साड़ी आती है, जैसे कि देखिए ये साड़ी का बैग है, देख रहे हैं आप कितना प्यारा बैग है। मुझे साड़ियों से ज़्यादा एक्चुअली उनके बैग से ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इस तरह के बैग्स मैं निकाल के रखती हूँ, हमेशा से मेरी आदत है। तो जब भी हम कहीं ट्रैवल के लिए निकलते हैं, या फिर मैं पार्लर में भी, मुझे चीज़ें जब असेंबल करनी होती है, जो विजिबल भी हो, क्लमजी भी ना लगे, और नीटनेस, मतलब जब नीट रहे, उसके लिए मैं इस तरह से इनको सेट करती हूँ। तो ये आपके लिए टिप्स हो सकती है कि इस तरह के बैग आप फेंके ना, उन्हें निकाल के रखिए। और कुछ बैग्स ऐसे भी हैं, जो हमारे यहाँ पे नीचे टेलर भाई साहब हैं, उनके पास भी ऐसे बहुत सारे बैग्स थे कपड़ों के, तो उन्होंने भी मुझे थोड़े बैग्स पैकिंग के लिए दिए। तो इस तरह से पैक कीजिए। देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये सोप, शैम्पू वगैरह हो गया, और ये देखिए इसमें उसके कोम्स वगैरह है, ईयर रिंग्स, ज्वेलरी, थोड़ा सा मेकअप का सामान, बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें, क्लिप्स वगैरह, पिन्स, और इस डब्बे में उसकी इयरिंग्स की सारी ज्वेलरी है, सारे छोटे छोटे इयरिंग्स है, बड़े इयरिंग्स, सारे इस डब्बे में रखे, जो इसी में रखा है मैंने। और ये परफ्यूम्स, सीजर, हेयर बैंड्स इसमें रखे। ये उसके स्टॉल से ज़्यादा वो लेके जा नहीं रही है, स्टॉल्स तो इतने ही हैं, एक दो ओढ़नी वगैरह एक्स्ट्रा। और ये बॉडी लोशन है, क्योंकि ये आधा उसने यूज़ किया, तो इससे मैं डायरेक्ट नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने इसको पैक किया। तो देखिए, ये इस तरह से पैक हो जाएगा ना, तो ये बैठता भी कैसे बैग में, आपको ज़्यादा जगह भी नहीं पकड़ेगा, और जब आप बैग ओपन करेंगे तब आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी उसे असेंबल करने में। तो चलिए अब इसे हम सेट कर देते हैं।
ये उसकी स्लीपर्स है। स्लीपर्स भी हमने इस तरह से बैग में पैक करके रखे ताकि जब वो यूज़ करे और जब जो चीज़ें यूज़ ना करे वो इसी में रखे ताकि धूल भी ना हो, चीज़ें पुरानी ना हो जाए जल्दी से। तो ये मेडिसिन का बॉक्स उसके, अभी इसमें जाएंगे और थोड़े मेडिसिन उसके। सोप बॉक्स में डाल दो, यहीं पे सोप निकाल के डाल देंगे, ठीक है। और ये जेलोसिन की बॉटल यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और ये एक वाइपर भी लेके जा रही है, वो अपनी कबर्ड अपनी चीज़ें पोंछने के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ऐसे तो सारी ही चीज़ें ज़रूरी होती है। बंद कर। तो ये बैग रेडी हो गई है। हाँ नहीं नहीं वो फट जाएगा, उसको क्लोज कर दे। और 2-3 न्यूज़पेपर भी लेके जा रही है वो वेस्ट, उसको कभी कुछ चाहिए हो तो फ्रेंड्स ये बैग तो पैक हो गया। अब क्या है, उसकी बेडशीट, बकेट, पिलो कवर, पिलो, वो सारी चीज़ें हम अलग से पैक करेंगे। तो इस बैग में फ्रेंड्स हमने इतनी सारी चीज़ें रखी है, उसके मेडिसिन, उसके स्लीपर्स, उसके डेली वेयर के कपड़े, उसके कुर्ताज वगैरह, सारी की सारी चीज़ें आपने देखी है। और इस तरह से वो पैक है कि वो बिखरेंगी नहीं। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब वो वहाँ जाए तो उन्हें अपनी चीज़ें असेंबल करने के लिए, अपनी चीज़ें नीट रखने के लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो ये बैग पैक हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा दूँ, वो दे बकेट, बर्तन, टाट वगैरह, ये इसमें पैक है। और इसमें कुछ चीज़ें जो दिखा दूँ, कॉटन, जैसे कि मैंने कहा कॉटन बहुत ज़रूरी है। कॉटन, 2 बॉटल्स, ब्रश कपड़े धोने का, ये जग है, टिश्यू पेपर इसी के अंदर हमने रखा है। और ये एक टिफ़िन का डब्बा वो लेके जा रही है। इमरजेंसी अगर हॉस्टल से कॉलेज में बहुत ज़्यादा देर रुकना हो और हॉस्टल में अगर खाने का समय आगे पीछे हो जाए तो वो अपना टिफ़िन बांध के लेके जा सकते हैं। तो टिफ़िन भी बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें पैक करके रखने के लिए, कुछ अगर पार्सल आ रहे हैं बच्चे तो उसे निकाल के रखने के लिए भी एक डब्बा होना चाहिए। तो ये टिफ़िन है। तो ये तो हम बकेट में ही रख के लेके जाएंगे क्योंकि फिर ये बैग में सही होगा नहीं। और बहुत सारे बैग भी नहीं करके भेजने हैं मुझे एक साथ, पहली बार जाती है तो जो ज़रूरी चीज़ें वही दे रही हूँ मैं। फिर वो अगले छुट्टी में जब आएगी तो वो पता चलेगा ना कि और क्या क्या चाहिए। तो ये बेसिक है, मैं बता दूँ आपको, ये सारी बेसिक चीज़ें जो बच्चों को लगती है ज़रूरी होती है तो ये लेके जा रही है। और वो बेडशीट का कवर वो भी हम इसी में डाल के इसको पैक कर देंगे ताकि इसे होल्ड करके फिर निकल जाए। तो फ्रेंड्स ये हो गई उसकी पैकिंग और इस तरह से हम पैक करें। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। और अगर आप मुझे कुछ टिप्स देना चाहो, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी ही अपलोड करूँगी, आज ही अपलोड करूँगी, तो मुझे आप टिप्स दे सकते हो क्योंकि अभी 2 दिन बाकी है मेरी बेटी को निकलने के लिए। तो और कोई चीज़ मैंने छोड़ दी हो कि रह गई हो कि आपको ये भी देना चाहिए और इसे ऐसे करना चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे सजेशंस कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो जानू हमारी जा रही है, उसे आपकी बहुत सारी विश की ज़रूरत है। तो विश माई डॉटर कि वो अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करे और अपनी अभी आगे की जर्नी उसकी स्मूथ हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।